नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। फलौदी जिले की पंचायत समिति घंटियाली की ग्राम पंचायत अजासर के सर्वांगीण विकास को लेकर न्यूज 21 की टीम ने सरपंच कानाराम मेघवाल से खास बातचीत की। मुलाकात के दौरान सरपंच ने पंचायत में किए गए जनहित कार्यों और ग्रामीणों के प्रति अपनी जवाबदेही पर चर्चा की। सरपंच कानाराम मेघवाल ने अपनी जीत का श्रेय ग्रामीणों को देते हुए कहा, अजासर की जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया और मुझे इस सेवा के योग्य समझा, मैं उसके लिए सदैव ऋणी हूँ। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि पंचायत में चहुमुखी विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के संपन्न हो। सरपंच ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को आर्थिक संबल देने के लिए मनरेगा के तहत अधिक से अधिक परिवारों को रोजगार से जोड़ा गया है। सरपंच कानाराम मेघवाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में वे पंचायत की अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। देखिए न्यूज 21 के लिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ संवाददाता किशन सोलंकी की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत अज्जासर के जो वर्तमान सरपंच है कानाराम जी मेघवाल, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत अज्जासर की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो बात करेंगे जैसे इस कार्यकाल की, तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। बात करेंगे इस क्षेत्र की और ग्राम पंचायत अज्जासर की, तो हमने और भी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर भी देखा है कि पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ पे। तो अपने यहाँ भी जानकारी लेंगे कि किस किस समस्या का सामना करना पड़ा और क्या समस्या है आज भी धरातल पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। तो सर सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में मैं 2020 से शुरुआत है। बिल्कुल। तो सर ऐसे अचानक 2020 के अंदर आपका एक राजनीति में आना और जनता को आपको चुनना, आपका क्या उद्देश्य था? ग्राम पंचायत में ऐसी क्या कमियां लगी आपको? मेरे को यहाँ राजनीति में आने का पहले भी थोड़ा बहुत था, इंटरेस्टेड थे। जनता ने भी मेरे साथ राजनीति में लाने की कोशिश की। बिल्कुल। तो सर आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन शिक्षा की। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत बड़ी यानी कि जिंदगी की शुरुआत है और शिक्षा ही सब कुछ है। तो शिक्षा के प्रति आपने क्या करवाया और शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है ग्राम पंचायत में? शिक्षा के बारे मैंने तो अभी तो शिक्षा के बारे में ऐसा कुछ करवाया नहीं है जी, लेकिन ये अब एमएलए कोटे से एक स्कूल के लिए हॉल दिया है। स्कूलों में मैंने रोडे बनाई हैं, बिल्कुल, और इंटरलॉकिंग अंदर लगे हुए हैं, बिल्कुल, शौचालय भी बनाए हैं। बिल्कुल। तो जैसे सर आपने देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले एक झालावाड़ में बहुत बड़ी घटना हुई थी कि विद्यालय की जर्जर हालात के कारण उसकी छत गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। तो आपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी विद्यालय आते हैं उनका कभी निरीक्षण किया, देखा जाके कभी विद्यालय में कोई स्टाफ की कमी या कोई ऐसी बिल्डिंग लगी आपको? ऐसे मेरे स्कूल में ऐसी कोई बिल्डिंग है नहीं जी, लगभग नई बिल्डिंग हुई है। बिल्कुल, ऐसा कुछ मेरे नहीं आया जी जी। मैंने तो सब स्कूल जाके देखी, मेवान नडी जाके देखी, और अज्जासर हैबार स्कूल जाके देखी और माता जी की डोड़ी स्कूल जाके, बिल्कुल, उसमें ऐसी कोई घटना नहीं आई है। नरसिंह नगर स्कूल है, वो थोड़ी खराब है, जर्जर हालात में जी। तो जैसे विद्यालय में स्टाफ की कमी वगैरह ऐसा? स्टाफ की कभी कोई यहाँ मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई ना। मैं जाता ही हूँ 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया। स्टाफ की कोई मेरे शिकायत भी नहीं आई। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सर आप जैसे नरेगा है, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपकी इस कार्यकाल में? मेरे नरेगा का रोजगार, मैं जब सरपंच बना नहीं उस टाइम से किसी बंदे का जॉब कार्ड मेरे हिसाब से बंद नहीं हुआ। अब आज तारीख में चल रहा है, हर
बंदे घर घर मेरी नरेगा चली है। आप जॉब कार्ड जाके किसी का चेक कर, ऐसा है कि भाई 5 अंगुली एक जैसी नहीं, कोई घर रह गया तो एक अलग बात है, बाकी मेरे ऐसा कोई घर नहीं रहा कि किसी की नरेगा नहीं चली। जी जी। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे, हम और भी आपके साथी है जनप्रतिनिधि, उनसे भी मिले हैं कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जो वो तो है, वो तो लेट आता है अभी, लेकिन ऐसा हमारे ऐसा नहीं हुआ। हम लोग तो कैसे भी घर से मदद करके भी काम करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हमारे तो आया नहीं, लेकिन है समस्या। बिल्कुल आज की तारीख में समस्या लार पीछे से बजट नहीं आ रहा है। बिल्कुल। टांगे सेंक्शन हो जाते हैं तो टांगे ऐसे है कि हमें टेंडर होता है तो टेंडर हमारे है सही राम जी के पास, बिल्कुल ठेकेदार वो है काम ऐसे कराता है, ऐसे नहीं है काम रुका नहीं अभी तक। तो बात करेंगे अपने, जैसे अभी आपने बताया टांकों का निर्माण हुआ है, तो मेन ऐसी क्या समस्या है जिनका आपने समाधान करवाया? मैं तो ऐसी है कि मैं तो हमारा सर में समस्या कोई अभी आई नहीं मेरे पास। तो मैं समस्या ये पानी की है, ये तो कहीं भी जाओ समस्या मिटेगी नहीं अब तक। बिल्कुल। बाकी तो ऐसे छोटा मोटा होता रहता है कोई। तो सर पानी की समस्या है जो अभी एक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? उसके अभी तो वो चल रही है, ये तो क्लियर है चल रही है, बिना अभी हमारे यहाँ पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि कागजों में चल रही है लेकिन धरातल पे जीरो है। धरातल पे जीरो है, यहाँ तो नहीं चल रही है। बिल्कुल ना हमारे वो चल रही है, बता रहे हैं कि टंकी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और सब लोग, आप एक युवा है, युवा होने के नाते जैसे बात करेंगे अपन अपने एक समाज की और अपने यहाँ लोगों की, तो कई प्रकार की आज भी कुप्रथाएं चलती है, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथाएं हैं, और नशे की बात करें तो नशे की लत भी बहुत ही बुरी तरह फैलती जा रही है। तो आप एक युवा होने के नाते कभी आपने कोई ऐसा कोई संगठन या ऐसा कुछ किसी से सुझाव या कोई ऐसा कुछ किया आपने कभी? मैंने तो हर बार हमेशा बोलता रहा हूँ नशे के मैं खिलाफ हूँ। बिल्कुल। कोई बंदा नशा नहीं करे, मेरा कहना ये है। बिल्कुल। वो जो कर रहा है तो उसका देखो घर बर्बाद हो गया। लेकिन मैं नशे के खिलाफ हूँ, कोई बंदा नशा नहीं करे। मैं कहीं जाता हूँ, हम रिश्तेदारों में जाता हूँ, बिल्कुल हमारे गांव में जैसे भैया में जाता हूँ, मैं हमारे घर में काम होता है शादी ब्याह, वहां जाता हूँ, मैं मना करता हूँ कोई नशा नहीं करे। बिल्कुल। और जैसे सब लोग बात करेंगे अभी पंचायत राज चुनाव की, तो नेक्स्ट में भी चुनाव आ रहे हैं बहुत जल्द। अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? जो जनता मौका देगी बिल्कुल, तो जनता के हम साथ हैं, बिल्कुल तैयार है। जनता चाहेगी तो हम तैयार हैं जी। और जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत अज्जासर की, तो आज भी अगर कोई आपके प्रयास करने के बावजूद भी वो काम नहीं हुआ, कोई मेजर समस्या है आज दिन तक की कोई? ऐसा मैंने तो जो 5 साल क्या भगवान की कृपा से हमारा तो सही हुआ, कोई समस्या नहीं है। पानी की सवाल कोई समस्या नहीं है अभी तक। छोटा मोटी ऐसी कोई समस्या है तो वो हमें यहाँ बिल्कुल उसका समाधान हो जाता है। हाँ, समाधान ऐसे यहाँ कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सब आप जैसे बात करेंगे अभी 26 जनवरी आ रही है, बहुत जल्द 2-3 दिन बाकी है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ शुभकामनाएं पहले तो बिल्कुल सभी देशवासियों से निवेदन है बिल्कुल कि सुख शांति रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो अज्जासर के सरपंच है कानाराम जी मेघवाल उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।